फैक्टराइज द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन दूंगा, इसको फैक्टराइज करना है। जैसे भी एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इसको फैक्टराइज करना है। तो क्या करोगे आप फैक्टराइज करने के लिए? पहले मैंने बोला था कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा और जो कांस्टेंट होगा उसका मल्टीप्लाई करोगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बेटा? इसके आगे कुछ है तो कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 30। लिखो बाद में, समझो पहले। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। और ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, आगे जो होता है नंबर, तो इसको क्या बोला? एक्स स्क्वायर के आगे 11 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 11 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो आपका कांस्टेंट होगा उनका प्रोडक्ट करना है। कितना आएगा? 1 इंटू 30। उसके बाद इसका फैक्टर करो 15, उसके बाद 3 5 जा 15। तो हमें क्या करना है? 11 लाना है, तो बाकी सेम रहेगा। 11 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? 11 को कैसे तोड़ सकता हूं? देखो पॉजिटिव का है तो 3 2 जा कितना होता है? 6 प्लस 5 करूंगा तो कितना आएगा? 11 के जगह पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बात समझ आया? ऐसे 2 टाइम में डिवाइड करना होगा, पहला स्टेप। क्लियर हुई कि नहीं? तो कितना आएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स 6x प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 30, ठीक है ना? तो इन दोनों में कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, यहां से x ले लिया, तो यहां पे 2x में से x ले लिया तो रहेगा x प्लस 6। तो प्लस दोनों में से यहां पे क्या लिख सकता हूं? 30 को 5 इंटू 6, तो यहां से 5 उठा लो, यहां से 5 उठा लिया, तो रहेगा क्या इसमें? x, और यहां पे 5 ले लिया तो रहेगा 6। तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? एक आ जाएगा x प्लस 6 और दूसरा आएगा x प्लस 5। 2 फैक्टर आ गई, कोई दिक्कत? कॉपी करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करो। स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, आप लोग करो ये। देखो सेकंड क्वेश्चन को कैसे करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बेटा? कि इसका एक्स स्क्वायर का आगे क्या है? 1 है, और यहां पे कितना है? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का है 32। तो 32 इंटू 1 32, तो 32 को फैक्टर हमें चाहिए 18, 2 से 2 16, 16 प्लस 2 हो गया। तो क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2x प्लस 32, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32, यही तो क्या? तो क्या आ जाएगा दोनों में कॉमन? x प्लस 16, दोनों में 2 ले लो, x प्लस, क्योंकि 2 ले लिया तो 16 रहेगा, तो x प्लस 16। तेजी से करना है, स्पीड से सॉल्व करना है, तो स्लो मोशन में नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करो। चलो जल्दी करो, स्पीड से, स्लो मोशन में नहीं, स्पीड से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, चलो दिक्कत हो रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 3 है, यानी दोनों का प्रोडक्ट 3 आया, तो 3 को दो, 3 1 जा, हमें चाहिए 4, 3 प्लस 1 कितना होगा? आ गया ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस x प्लस 3, क्योंकि ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, और ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो इन दोनों में कॉमन ले लो, अभी कितना आएगा? x कॉमन ले लो, तो रहेगा कितना बेटा? x माइनस 3, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, -1,
क्योंकि यहाँ पे तो x है, यहाँ पे नहीं है, तो इसमें भी है 1 है, इसमें भी। हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होता ही है, मानकर चलना। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेना है? 1 ले लेना है, तो रहेगा क्या? x माइनस, समझ आया बेटा? क्योंकि यहां से माइनस लेने के बाद ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस ले लोगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस से माइनस ले लोगे तो हो जाएगा माइनस। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा? x माइनस 3 आ जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 3 और x माइनस 1 रिजल्ट। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 6 माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 दोनों तरीके से आ जाएगा। ठीक है, करता हूं, देखो बेटा। तो मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि वही एक्स स्क्वायर है, तो एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 और 6 कितना आ जाएगा बेटा? 6 फैक्टर करो, 3 2 6, मुझे चाहिए 1 अंदर। तो क्या मैं कर सकता हूं? 6 माइनस, पहले समझो, मैं बोल सकता हूं 3 माइनस 2 आ जाएगा, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा? 6 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x। समझ आया क्यों? क्यों माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन ले लो, कितना कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा, तो 2 माइनस x। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? प्लस x कॉमन ले लो, तो रहेगा क्या? 2 माइनस x। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 माइनस एक्स, और दूसरा आएगा 3 प्लस एक्स। देखो दूसरे तरीके से करता हूं बेटा, दूसरा तरीका भी देख लो। मैं इसको उल्टा कर दूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पहले वाला हो जाएगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस 6। समझ आया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी नॉर्मल केस बन गया, नॉर्मल जैसे बन गया। अब दोनों में फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 6, 3 2 6, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। इन दोनों में कॉमन लो, क्या रहेगा कॉमन? x ले लिया तो क्या रहेगा? x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन लोगे? माइनस 2 कॉमन ले लिया, क्या रहेगा? माइनस प्लस 3, माइनस कॉमन लिया आपने, माइनस कॉमन लेने से प्लस हो जाता है। तो क्या आएगा? x प्लस 3, और दूसरा आएगा x माइनस 2। देखिए रिजल्ट डिफरेंट आ गई ना? क्या गलत है? सही है, दोनों कर सकते हैं, दोनों आंसर सही है। हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना? उल्टा हो गई, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऐसे कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। किताब में इसका आंसर दिया, इस फॉर्म में आंसर दिया। हाँ, दोनों सही है। सही लग रहा है, उठाओ, क्योंकि इसमें हमें साइन माइनस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, एक ही तो बात है, उल्टा किया बस, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा लो, ठीक है? उठा लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन अभी समझ आ रहा है? दे रहा हूं, आप खुद करोगे, उसके बाद आगे चलेंगे। 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9, इसको फैक्टराइज करो। दिक्कत होगा तो बोल देना कि सर नहीं बनेगा। बनेगा, ट्राई करो। पहले क्या करना है, पहले बताओ। एलसीएम कर दो 3 से, तो इजी होगा, है ना? ऐसा करना है, दिस इंप्लाइज है, ऐसा कर लेना है। 1/3x स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं करना, देखो ध्यान से, एलसीएम कर देना इज इक्वल टू, और एक्चुअल में इसको इज इक्वल टू 0 होता है, अकॉर्डिंग टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होता है। बात समझ आए? आगे 0 होता है, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 3
तो ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस कितना रहेगा, हाँ 27 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करना है, समझ आया, एग्जाम में ऐसा दे सकता है। आप इसको तो फैक्टराइज कर सकते हो इजीली, तो क्या आ जाएगा, आप लोग अपना ट्राई करो, मैं यहां पे करता हूं। 27 का अगर वो फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, फैक्टर निकालो 27 का, इसको सॉल्व करना है, काम करते इसको, उसके बाद क्या आएगा इसका, अब इसको क्या करना है, ठीक है, इसका फैक्टराइज करना है। अभी फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 27 का फैक्टर निकालो, 27 का फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, हाँ आ गया है ना, 27 का निकालोगे तो 39, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 9 माइनस 3x माइनस 27, तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27, तो दोनों में से कॉमन ले लो, हाँ तो x कॉमन लोगे तो आएगा तो x माइनस 9, तो प्लस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 9, तो क्या रहेगा, एक रहेगा x माइनस 9, दूसरा आएगा x प्लस 3। समझ में आया, ये मैंने बेटा x के नीचे कुछ नहीं है तो पहले हमने एलसीएम कर दिया, 3 का एलसीएम लेके एलसीएम निकाला और 3 को इस तरफ लेके गया तो 0 हो गई, 3 इंटू 0 0 दे देगा, तो फिर ये आपका सिंपल फॉर्म हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप फैक्टराइज नॉर्मल केसेस में करो, 1 इंटू 27 का फैक्टर करो, 3 9 जा, तो 9 माइनस 3 कितना होता है, 6, 6 है ना, तो 9 माइनस 3 क्या आएगा, 6 आएगा, तो नॉर्मल प्रोसेस ही तो है, इसको कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब दोनों को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो, देखो आसान है, 1/3 इंटू 9, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1/3 इंटू 9 है, बोल रहे हो भाई, 3 आया ना बेटा, तो हमें चाहिए 2, तो 3 का फैक्टर करो, 3 1 जा, तो मैं क्या कर सकता हूं, 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे क्या कर सकता हूं, 3 माइनस 1x माइनस 9 कर सकता हूं ना। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो, 1/3 एक्स स्क्वायर बोलो माइनस 3x प्लस x माइनस 9, इन दोनों में कॉमन ले लो, नीचे अगर इसके साथ 9/3 कर दो, यहां से अगर 3 ले लेता हूं तो यानी यहां पे वही सोचना होगा, थोड़ा सा क्या करना होगा, तो वही तो चाहिए। चलो मैं इसको रिलीज करता हूं, पहले ध्यान से सुनो, पहले थोड़ा बहुत तो आपको उतना तो कर लिया, इजी था, क्या करना है देखो, 1/3 एक्स स्क्वायर में समझा रहा हूं, समझो, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो, अब यहां पे कॉमन तो नहीं है कुछ, मैं अगर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत है, काटने के बाद वापस आ गया, तो मैं यहां से 3x कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, तब भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। दूसरा रास्ता क्या ढूंढो, यहां पे अगर मान लो 3/3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं यहां से 1/3x कॉमन ले लिया, आंसर में 1/3 x/3 कॉमन है, चलो हाँ 1/3 x/3, हाँ बात तो ठीक ही है, 1/3 x कॉमन ले लिया, 1/3 और यहां से भी 1/3 ले लिया,
माइनस कितना रहेगा 1/3 का लेने से क्या रहेगा यहाँ पे x क्या रहेगा 9। समझ आया? ये करना पड़ेगा। समझ आया ये वाला पार्ट? इसको नहीं आया? नहीं आया ना? देखो बेटा, हमें तो नीचे 3 है, यहां पे नीचे 3 है नहीं है ना? तो अगर मैं मान लूंगा इसके साथ एज्यूम करो 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि काटने के बाद वापस सेम नंबर होता है। ऊपर नीचे सेम नंबर से क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो मैं अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप्स में और करके मैं नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से देखो। और करके मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/3x माइनस 3x इंटू 3/3 प्लस x माइनस 9। कोई दिक्कत? मैं ऐसा कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा बताओ? इन दोनों में से भी कॉमन ले सकता हूं। 1/3 x कॉमन ले लिया तो 1/3 ले लिया और x ले लिया तो रहेगा x माइनस यहां से 1/3 ले लिया तो रहेगा 3 3 जा 9 और कुछ नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन लोगे? कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया x माइनस 9। समझ आया? समझ आया बेटा? तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? अब क्या रहेगा? x माइनस 9 आ गए और दूसरा रहेगा 1/3x यानी x/3 भी बोल सकता हूं क्योंकि ऊपर 3x ऊपर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 24। ये क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ये दोनों का क्या होना चाहिए बेटा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होने से क्या मिलेगा आपको? 24। फैक्टर करो कितना आएगा? पास यहां पे क्या है देखो, आपको चाहिए पहले तो चाहिए 2 चाहिए अंदर। क्या चाहिए? और √3, ये तो √3 तो एक ही है, यानी मैं बोल सकता हूं 3 है क्या ना? तो मुझे √3 चाहिए ना। तो एक काम करो, 2 कैसे ला सकते हो? कितना? पहले √3 को भूल जाओ अभी कुछ देर के लिए। 2 कैसे ला सकते हो? 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना है? और √3, अगर √3 कॉमन ले लिया तो कोई दिक्कत? कॉमन ले सकता हूं ना। तो इन दोनों का 4 इंटू इसका 4 इंटू √3, √3 इंटू √3, 4 2 8 इंटू √3 इंटू √3 3 आ जाएगा 24। समझा या नहीं समझा? डायरेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसके साथ मैं √3 को मल्टीप्लाई रख सकता हूं और 2 के साथ भी √3 को रख सकता हूं। इन दोनों को माइनस करने से ऐसा आएगा 4√3 माइनस 2√3। तो क्या आएगा बोलो? 4 को √3 दोनों में है, कॉमन ले लिया तो रहेगा 4 माइनस। बात समझ आया कि नहीं? तो आपका आ जाएगा वही से उल्टा करके लिखो, आएगा क्या? 2√3। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 2 जा, मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए टोटल 24, प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 तो 8 इंटू 3 यानी करेक्ट है। बात समझ आया? इसको साइड में उठा के रख लेना, ठीक है? कैसे लाया? यहां से ये वाला टर्म लाया और यहां से ये वाला टर्म, √3 यहां से √3 क्योंकि सिंगल है ना तो √3 के अंदर रख दिया दोनों को। तो नेक्स्ट क्या करोगे? यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो क्या करना है, है 4 क्या 3 माइनस 2√3 एक्स माइनस 24 हमने रख दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसको तोड़ के रखना था, क्योंकि इन दोनों को ऐसे तोड़ने से यहां से तो ये मिलता हमें, है ना बेटा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x माइनस माइनस प्लस 2√3x माइनस 24। मुश्किल था? इतना भी मुश्किल नहीं था।
तो दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन होगा बेटा? x कॉमन है, x माइनस 4√3। दोनों में कॉमन क्या है? अब इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो मैं लिख सकता हूं 24 को तोड़ो तो देखो यार, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस रखो। 12 मैं इजीली मैं 12 के जगह पे मैं इन दोनों को रख सकता हूं। मतलब इसके जगह पे मैं कैसे रख सकता हूं? देखो इसके जगह पे रख सकता हूं, जो आपने 24 को तोड़ा था ना बेटा दो पार्ट में, उसी को रख दो। एक रख दो 4√3 और दूसरा रख दो इंटू 2√3। देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करने के लिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, रूट 3 इंटू 3 24। तो इन दोनों में है प्लस 2√3 दोनों में है ना, यहाँ पे 2√3 और यहाँ पे 2√3 कॉमन ले लिया तो रहेगा माइनस 4√3। तो रिजल्ट क्या देगा? x माइनस 4√3, दूसरा आएगा x प्लस 2√3। समझ आया? लड़के आम डुबा दिया अपना। देखो पहले इसको तोड़ना है, फैक्टर करो ना बेटा 24। देखो सिंपल आइडिया बता दूं, हमें यहाँ पे क्या है 1 चाहिए ना, बाकी सब रखो। 1 कैसे लग सकते हो मुझे बताओ? 1 कैसे लग सकते हो? 4 माइनस 3 रख सकते हो। 4 माइनस 3 कितना आया? 1 चाहिए यहाँ पे, √2 कॉमन ले लो। 4 माइनस 3 कितना होता है? तो 1 इंटू √2। 1 रखने की क्या जरूरत है? आया आया। तो आप देखो ना एक्स स्क्वायर, तो प्लस कितना आया? करते कैसे? मुझे यूज करना नहीं आता है, इसको काटना नहीं आता। मुझे एंड्रॉइड अच्छा है। सब कुछ इजी है ना। चलो गंदा हंसी दिया है ये। चलो तो मल्टीप्लाई कर दो क्या? 4√2x प्लस माइनस माइनस 3√2x माइनस 24। ठीक है, लिया x प्लस 4√2, इन दोनों में माइनस की। देखो ये दोनों आया कहां से? 24 से तो आया, तो इसको मैं 3√2 भी लिख सकता हूं इंटू 4√2 लिख सकता हूं। तो 3√2 कॉमन ले लिया, रहेगा x प्लस माइनस ले लिया तो 4√2 रहेगा। तो एक आ गया x प्लस 4√2 और दूसरा आएगा x माइनस 3√2। सिंपल था। एक किताब दे दो, 3 किताबें हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन माइनस 2x स्क्वायर, पेज नंबर 36। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो आसान है, इजीली आ जाएगा, कॉमन ले सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर सकता हूं, कॉपी नहीं करना, अभी समझना है। दोनों में से कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर, तो रहेगा क्या एक्स माइनस। इन दोनों में से कॉमन क्या है? -1, रहेगा एक्स माइनस टू। तो क्या आ जाएगा बेटा? x माइनस 2 आ गई, तो यहां पे रहेगा एक्स स्क्वायर -1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो अब क्या जाएगा? x माइनस 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी।
ये तो इजीली आ गई, लेकिन बाकी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा नहीं होगा। तो इसका दूसरा रास्ता जान लो। दूसरा रास्ता क्या है, और करके बता रहा हूं बेटा ध्यान से। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसे करोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बाकी नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, देखो हमें मिडिल का दोनों तोड़ना है। मिडिल के दोनों को क्या करना है, हमें तोड़ना है। मिडिल के इन दोनों को कैसे तोड़ोगे, देखो इस तरफ से आओ, एक्स क्यू एज इट इज रहेगा। यहां पे कितना है बेटा, इसको ऐसे तोड़ो कि ये वाला जो टर्म है, लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो यहां पे आए। तो मुझे क्या चाहिए, कितना आ जाएगा, 1 लाना है। यहां पे कितना है इसका वैल्यू, तो ये वाला मैं क्या कर सकता हूं, -1 + 2। अब बोलोगे सर ऐसा करके ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा कर दो ना डायरेक्ट, 2 - 1 एक्स। समझ आया, क्या लास्ट वाला टर्म इसमें रिपीट टू है ना, यहाँ पे लास्ट वाला टर्म इसमें 2 आया। अब यहां पे किसको तोड़ना है, हमें 2 को तोड़ना है। 2 को कैसे तोड़ सकता हूं, क्या ये बार 2 वाला टर्म आ गया ना वापस, देखो यहां पे था तो यहां पे आया, दोबारा यहां पे ये वाला टर्म नहीं आना, आ भी सकते हैं, लेकिन दूसरा जो टर्म है 1 टर्म इसमें रिपीट होना चाहिए। मुझे कितना चाहिए, 2 चाहिए, 1 + 1। समझ आया, अब 2 नहीं लाना, क्योंकि 2 तो ये वाला टर्म रिपीट हुआ था, और दूसरा जो टर्म रहेगा वो वाला टर्म इसमें रिपीट होना चाहिए। हो गया, खत्म। किताब में पता है, बहुत सारे किताब में या बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल अप्लाई करो, वो भी करेक्ट है, लंबा थोड़ा होगा, पर डायरेक्ट करने की कोशिश करो, मुश्किल तो नहीं है। क्या आ जाएगा बोलो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो -2x + x + 2। कौन सा, ये वाला, यहां पे कितना है, यहां पे तो मुझे यहां पे 1 लाना है, लेकिन ये वाला टर्म इसमें होना चाहिए, ये वाला टर्म इसमें होना चाहिए। तो मैंने 2 - 1 किया तो 1 आया, तो मैंने तोड़ दिया ना 1 को 2 - 1 के फॉर्म में। तो इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, सही है ना। हाँ, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, क्या एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो रहेगा क्या, x - 1। इन दोनों में कॉमन ले लो, देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान देना है। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो गई, ये माइनस है ना। हाँ देखो ध्यान से, और एक चीज आपको ध्यान देना है, इन दोनों में ना इसको रीअरेंज करो, क्योंकि 2 वाला टर्म 2 के साथ रखना है। रीअरेंज करूंगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ -x स्क्वायर + x -2x + 2। इक्वल वाले टर्म को एक साथ रख दिया, उसके बाद कॉमन लेने में आसानी होगा। तो क्या आएगा, अभी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, रहेगा क्या, बोलो x - 1। इन दोनों में से -x कॉमन ले लो, क्या रहेगा, x - 1। इन दोनों में -2 कॉमन ले लिया, x माइनस, कॉमन क्या है बेटा, यहां पे क्या मिल गई कॉमन, कौन रहेगा, एक्स स्क्वायर -x - 2। इसका मिडिल टर्म करो, जो मैंने सिखाया। क्या करना है, मिडिल टर्म करना है, तो कर सकते हैं ना मिडिल टर्म। क्या करोगे, मिडिल टर्म कैसे करोगे, 2 × 1, ये तो आ गया x - 1, इसका मिडिल टर्म करोगे तो क्या आएगा, 2 × 1, 2 1 = 2, यानी 2 - 1, तो x स्क्वायर -2 - 1 x - 2, तो क्या आएगा बोलो, x स्क्वायर -2x + x - 2, कॉमन ले लो अंदर, और यहां पे रहेगा x - 1, तो क्या आएगा बेटा, कॉमन लोगे तो x कॉमन आ जाएगा, x - 2
और यहां पे क्या लोगे, +1 x -2। तो क्या आएगा, तो एक आएगा x -1, दूसरा टर्म आएगा x -2, तीसरा टर्म आएगा x +1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, x³ -3x² -9x -5, ये है ना? हाँ, तो क्या दिक्कत है? देखो इस तरफ से आना, बाकी तो सेम रहेगा। मुझे किसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है और इसको तोड़ना है कि नहीं बेटा? तो कैसे तोड़ोगे, ये वाला टर्म इसमें आना चाहिए। तो कितना करूंगा, 9 आएगा, कितना माइनस करो, 9 आएगा, 5 रहना चाहिए। हाँ, 14, 14 -5 कितना होगा, सॉरी 14 बोल रहा हूं। हाँ, 14 -5 कितना आएगा, क्या मैं बोल सकता हूं 4 + 5, 4 + 5 या 14 - 9, 4 + 5 हो गया ना 9, और यहां पे 4 यहां पे आना चाहिए, तो 4 - 1, मिनिमम वैल्यू ढूंढना। हो गया खत्म। x³ अभी भी किसको नहीं आया समझ, किसको समझ नहीं आया, आया आपको, क्या आया, कंप्लीट। देखो कितना अच्छा ट्रिक्स दिया ना, काम आ गए ना, आसान हो गई ना। तो क्या है, कॉमन ले लो इन दोनों में से, कॉमन ले लिया, रहेगा कितना, x -4, इनमें से क्या लोगे कॉमन, x कॉमन ले लो, x माइनस, आएगा, नहीं आ रहा है, के साथ, हाँ हाँ रीअरेंज करना होगा। 2 + x² -4x² -4x -5x -5, देखता हूं और करके कर सकते हो। x² कॉमन ले लिया, x +1 करेक्ट, -4 ले लो, -4x ले लो, x +1, और -5 ले लो, x +1 करेक्ट। तो x +1 आ गई कॉमन, और बाकी रहेगा x² -4x, x² -4x -5, इनका कर देना है मिडिल टर्म, इनका कर देना है मिडिल टर्म, करोगे तो क्या रहेगा, x² -4x -5 का मिडिल टर्म क्या आएगा बेटा, इसका मिडिल टर्म क्या आएंगे, बोलो, x² -5 -1x -5, तो रहेगा x² -5x +x -5, कॉमन ले लो, x -5 कॉमन ले लो, +1 x -5, तो रहेगा कितना रह जाएगा, x +1 पहले था, अब आया x -5, फिर आ जाएगा x +1। x³ +13x² 32x +20, तो पहले वही x³
20 यहां पे आ जाएगा। कितना ऐड करोगे? 12। फिर जो 12 लिया, 12 ले लिया, 1 ऐड कर दो, खत्म। हाँ, और कितना आसान है भाई, और कितना आसान करो। हाँ, और कितना ट्रिक्स लगाओ, है इतना इजी तो कर दिया। हाँ, होता है और इजी नहीं होता है, इतना ही होता है। तो रीअरेंज करो। रीअरेंज करने से इजी होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1, तो 20 कॉमन ले लो, रहेगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 कॉमन ले लिया, रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसका मिडिल टर्म करो। क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसका मिडिल टर्म करो। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, कॉमन ले लो, x प्लस 10, 2x प्लस 10, रहेगा क्या? x प्लस 10 प्लस 2, और प्रीवियस वाला कितना था? x प्लस 1। ये तो कुछ इजी था। क्वेश्चन क्या है? नंबर क्वेश्चन क्या है? 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है बेटा, लास्ट वाला टर्म रिपीट होगा पहले, तो मैं क्या कर दूंगा? 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे ब्रैकेट y माइनस 1। तो मैं 2 चाहिए, 1 प्लस 1 कर दिया, और यहाँ पे 1 चाहिए, 2 माइनस 1। 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस वाई माइनस 1, है ना। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो रहेगा 2y स्क्वायर ले लिया, y प्लस 1, तो यहां से कॉमन ले लो, माइनस वाई रहेगा y प्लस 1, हाँ, माइनस 1 कॉमन ले लो, y प्लस 1। तो आपका क्या आ जाएगा? y प्लस 1 कॉमन आ गया, तो रहेगा क्या? 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। अब कर दो मिडल टर्म। अब क्या कर देना है? मिडल टर्म, यानी 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, तो इसको करोगे 2y स्क्वायर, क्या आ जाएगा? माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, तो रहेगा क्या? 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 1। दोनों में से कॉमन ले लो, अभी 2y कॉमन ले लिया, तो y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, y माइनस 1। तो आएगा क्या बेटा? एक आएगा y माइनस 1, 2y माइनस 2y प्लस 1, और पहले क्या आया था? y प्लस 1। ये हो गया आपका फैक्टर्स ऑफ 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है।